अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो और साथ ही साथ हमारे घर में संपदा भी हो, क्योंकि जब हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है तो हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है, हमारे घर में संपदा निरंतर बढ़ती है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती है। कभी भी हमारे घर में रुपए पैसे को लेकर या किसी भी आर्थिक चीज को लेकर कोई ऐसी कमी नहीं होती है और हमारा हर काम जो है सफल होने लगता है। इसीलिए हमें माता लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता हमेशा होती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उसी माता लक्ष्मी की कृपा को लाने के लिए हमें एक काफी अच्छा उपाय बताया है। उन्होंने इस उपाय में बताया है कि किस दिन यदि हम अपने घर के दरवाजे के पास एक दिया लगा देंगे तो उससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, हमारे घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, हमारे घर में संपदा बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी। उन्होंने इस उपाय को इस वीडियो के बीच में बताया है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस उपाय को, आज की इस कथा को सुनते हैं हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ही मुख से और करते हैं और अपने घर में माता लक्ष्मी के वास को स्थापित करते हैं। और केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहूंगा, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, इन सभी के लिए। किसी के लिए धन जरूरी हो सकता है, किसी के लिए संपदा जरूरी हो सकती है, किसी के लिए दौलत जरूरी हो सकती है, पर किसी किसी के लिए भगवान की भक्ति ही जरूरी है। उसने जन्म दिया है और अगर उसने हमको पैदा किया है, इस मृत्यु लोक में अगर जन्म दे दिया उसने, तो ये पक्का है कि हम अगला जन्म फिर भोगे, फिर मृत्यु लोक में आए, फिर हमारा जन्म हो। हम ये नहीं चाहते। जगत गुरु शंकराचार्य जी का चरित्र कहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच से हमको छूट जाना। बार बार जन्म लेकर करोगे भी क्या? और आपका मन हो तो भले जन्म ले लेना हो। एक बार आपसे प्रश्न किया था इसी व्यासपीठ से कि कहाँ जाना चाहते हो, वैकुंठ की नरक? बोला था एक बार इसी व्यासपीठ से। किसी एक भाई ने व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा, जहाँ सियोर वाला गुरुजी जाएगा वहाँ लिख कर दिया उसने। और वो मैसेज जो है ना, वो महाराष्ट्र का है। अब भाई उसको लिखकर भेजा कि क्यों, तो कहा कम से कम शिव महापुराण की कथा जैसे 2 साल से सुन रहे हैं लगातार, वैसे सुनने को तो मिलती रहेगी। बहुत वो भक्ति का बल, वो विश्वास आपका, भरोसा आपका, दृढ़ता आपकी, वो किससे भी प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से नहीं। ब्राह्मण देव शिव की अर्चना में लगे हैं, शंकर की भक्ति में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं। थोड़ा सा कहीं भाग मिल जाता था तो घर में लेकर आ जाते थे, पर भाग जब घर में लेकर आते थे तो कोई भगत मांगने वाला आ जाता था तो उसको भी दे देते थे। दान अगर ब्राह्मण ले रहा है तो दान देने की प्रेरणा भी ब्राह्मण दे रहा है। आप सबको मालूम होगा, पहले के समय पर जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा पीठाधीश मठाधीश जितने भी आते थे, ये किसी दूसरे के घर में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करते थे, ये ब्राह्मण के घर में ही जाकर अन्न भाग ग्रहण करते थे। और इसका प्रमाण अगर कोई कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है, तो आप श्रीमद् भागवत को उठाकर देख लीजिए, अजामिल की कथा। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में
अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे थे। एक बारदान में, एक बोरे में, एक झोले में भर रहे हैं।